वाई नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा आरती शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 19 मार्च से 23 मार्च 2024 तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 20 मार्च दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने नए उपायों की जानकारी दी है जो कि इस प्रकार है। घर में कौन सी चीज़ दे देने से हमारे घर के बच्चे बीमार रहते हैं। दूसरा, घर की कौन सी चीज़ दे देने से घर में कभी पैसा नहीं टिक सकता। साथ ही गुरुजी ने बताया है पशुपतिनाथ व्रत में शाम को कैसे आरती की जाती है, उसकी सही जानकारी गुरुजी ने आज की कथा में दी है। घर में आरती करने से पहले क्या करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब जब आप सुबह और शाम आरती करते हैं घर में तो क्या चीज़ सबसे पहले करें जिससे हमारी कामना निश्चित पूर्ण होती है। बेलपत्र के किस प्रकार से आरती उतारी जाती है। आप एक बेलपत्र से भी आरती उतार सकते हैं। किस तरीके से उतारनी है उसकी भी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आज 20 मार्च आरती शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 8 उपायों की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा भगवान की आरती उतारने के लिए ना हमारे पास घी है ना बाती है तो भी हम भगवान की आरती उतार सकते हैं। आरती को कपूर का उपयोग करते हुए आरती कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अपने घर के तवे को जिसमें आपने रोटियां बना दी हैं उसे कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर के बच्चे हमेशा बीमार ही बने रहते हैं। एक बीमार होगा, ठीक होगा, फिर दूसरा बीमार हो जाएगा। इस प्रकार से परेशानियां बनी रहती हैं। आप अपने घर के तवे को किसी को भी ना दें। दूसरा है कढ़ाई। जिस कढ़ाई में आपने एक बार कुछ बना लिया हो, कढ़ाई को उपयोग में ले लिया हो, उस कढ़ाई को कभी किसी को भी नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपके घर में पैसा कभी भी टिक नहीं सकता। आप एक कमाओगे, सवा खर्चा होगा। आपको अपने घर का उपयोग में ले लिया गया तवा और कढ़ाई किसी को भी नहीं देना चाहिए, भले ही अपने एक बार उपयोग किया हो। अगर आप देना चाहते हैं तो बिना उपयोग में लिया हुआ दे सकते हैं। जिसका उपयोग ना किया गया हो वो तवा और कढ़ाई आप दे सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत रखने वालों के लिए गुरुजी ने एक बिल्कुल नए और विशेष जानकारी देते हुए कहा, आप सुबह चाहो तो जो लेकर जाना चाहो ले जा सकते हो। सुबह के समय आप दीपक ले जा सकते हो, पर शाम के समय आपको 6 बाती के अलावा 1 बाती भी एक्स्ट्रा लेकर नहीं जाना है, क्योंकि कई माताएं बहनें भाई एक एक्स्ट्रा दिया लेकर चले जाते हैं जिससे पशुपतिनाथ व्रत के शाम की पूजन के बाद आरती करना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ना ही आपको जो शाम को 5 दिए प्रज्वलित किए हैं उनमें से कोई भी दिए को उठाकर भोलेनाथ की आरती करना है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ वो 5 दिए भोलेनाथ के सामने प्रज्वलित करना है, उनसे आपको आरती नहीं करना है। और आप अलग से कपूर ले जा सकते हैं। आप कपूर के द्वारा आरती कर सकते हैं। यदि आपका मन है तो आप कपूर से आरती कर सकते हैं, नहीं तो 5 दिए जो प्रज्वलित किए हैं वहाँ पे भी पूजा पूर्ण हो जाती है। जरूरी नहीं है कि आप आरती करें, और यदि मन है तो आप कपूर के द्वारा आरती कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। पशुपतिनाथ व्रत के अंतर्गत शाम के समय भगवान की आरती के लिए अलग से दिया नहीं जाता है। केवल कपूर का एक टुकड़ा लेकर आप आरती कर सकते हैं, और ऐसा आपको तभी करना है अगर आपका आरती उतारने का मन कर रहा है तो लेकर जाओ, वरना नहीं। बल्कि शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि एक बेलपत्र को हाथ में लेकर भी हृदय से भोलेनाथ का स्मरण करते हुए अर्ध घुमाते हुए, अर्ध मतलब पूरा गोल नहीं घुमाना है, केवल आधा घुमाना है, और वो बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो आपको भोलेनाथ की आरती का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी आरती कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। घर में कितने बार आरती करते हो? सुबह और शाम, मतलब 2 बार। अब 2 बार आरती करने में आप भगवान शंकर, भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को, माता जगदम्बा भवानी की, सभी की आप आरती करते हो। तो आरती की शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है। आरती शुरू करने से पहले, मतलब आरती का जो दिया है वो हाथ में लेने से पहले, आरती की थाली हाथ में से लेने पहले आपको गरुड़ घंटी का नाद करना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको गरुड़ घंटी का नाद करना है, उसके बाद ही आपको आरती उतारना चाहिए। ऐसा हम घर की आरती के लिए कह रहे हैं, मंदिर की आरती के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको घर की आरती उतारने से पहले गरुड़ घंटी को बजाना शुरू कर देना चाहिए, उसका नाद करना शुरू कर देना चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि घंटी की नाद करते ही सभी देवी देवताओं की दृष्टि हम पर पड़ जाती है। देवी देवता हमें वर प्रदान करना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
शंकर की शिव महापुराण सुनते हैं तो आपको अपने अंदर विश्वास और लक्ष्य को दृढ़ करना है। इतना विश्वास करना है कि ऐसी कोई नौकरी नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कोई व्यापार नहीं जिससे आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई रोग नहीं जिसे आप हरा नहीं सकते। ऐसा विश्वास और लक्ष्य को प्राप्त करने का भरोसा आपको भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा से प्राप्त करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमसे किसी ने प्रश्न किया था कि मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से क्या होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की जितनी हम सीढ़ियाँ चलते हैं, जितने कदम चलकर शिवालय पहुँचते हैं, जितने कदम चलकर भगवान की कथा तक पहुँचते हैं, उतने उतने मार्ग भोलेनाथ आपके खोलते चले जाते हैं और आपके जीवन से कठिनाइयाँ दूर होती चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जैसे हम लीवर की गोली खाते हैं तो वो लीवर में असर करेगी, सर दर्द की खाएंगे तो वो सर दर्द में असर करेगी। उसी तरह जब आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करते हैं तो आपके शरीर में, इंद्रियों में जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो उसकी पूर्ति कर देता है और सारी समस्याओं से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसलिए हम हमेशा स्तुति में ये गाते हैं, भोला सब दुख काटो मारा। ये नहीं कहते कि मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए या मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, बल्कि बोलते हैं भोला सब दुख काटो मारा। मतलब जो हमें पता भी नहीं होते हैं वो सभी दुख भोलेनाथ हमारे काट दें। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज की कथा में एक नई जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है, एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में लगे रोग बड़ा भारी हो चुका है, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, या फिर डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं और आपको लग रहा है डॉक्टर आपको बड़ी बीमारी बताएगा, तो आपको शीतल आरती का उपयोग करना है। एक पुष्प आपको अपने हाथ में रख लेना है और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप आंकड़े का पुष्प मिल जाते हैं, जिसे अकौआ या मंदार का पुष्प भी कहते हैं, जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर ये मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको शिवालय में जाकर भोलेनाथ के सामने बैठकर अपने हाथ में ये पुष्प ले लेना है और हाथ में एक कलश जल रख लेना है। इसके बाद आपको भोलेनाथ के 11 स्वरूप मतलब 11 रुद्रों का स्मरण करते हुए 11 बार घुमाते हुए पुष्प को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आपको वो कलश और पुष्प को अपने हाथ की हथेली में रखना है और फिर आपको 11 बार घुमाना है। आरती जैसे हम करते हैं उसी तरीके से आपको वो 11 बार पुष्प और हाथ में रखे कलश को आपको घुमा लेना है और उसके बाद उस पुष्प को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है। और जो जल आपने कलश का घुमाया है उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए धीमी धीमी धार से अर्पित कर देना है। बस आपको इतना कर देना है, बड़ी बीमारी हो ही नहीं सकती। आप जाकर डॉक्टर से जाँच करवा सकते हैं, आपको लाभ निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब जो वैशाख का महीना आता है, वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र का जल, उस जल का बहुत ही महत्व बताया गया है। अगर मिट्टी का पात्र ना हो तो कोई भी दिए का आप उपयोग कर सकते हैं। आपको मिट्टी के पात्र के जल को अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति से स्पर्श कराते हुए वो जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए। मतलब मिट्टी के पात्र में आपको जल रात में भर के रखना है और फिर उस जल को आपको सुबह अपने तांबे के कलश में डाल लेना है। उस तांबे के कलश का अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श कराते हुए वो तांबे के पात्र को आपको शिवालय लेकर जाना है और इसके बाद उस तांबे के पात्र का जो जल है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसका लाभ क्या मिलेगा आपको? आपके घर में कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती। ये विशेष उपाय गुरुजी ने वैशाख माह के सोमवार, प्रदोष या मासिक शिवरात्रि में करने को कहा है। वैशाख के महीने में मिट्टी के पात्र के जल का विशेष महत्व बताया गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 चीज़ें सही मिलना चाहिए। पहला, घर, सत्ता, गाड़ी या बंगला मिलने से जीवन की सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपको 2 चीज़ें अच्छी मिलना चाहिए। एक गुरु जो आपको स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ा देगा, दूसरा घर वाली जो आपके घर को स्वर्ग बना देगी। ये 2 चीज़ें यदि इंसान को अच्छी मिल जाती हैं तो उसका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने पहले दिन की कथा में प्रदोष के प्रदोष एक बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी देते हुए बताया था कि
ये उपाय किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आप व्यापार, नौकरी, इंटरव्यू जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवालय भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर की शिवलिंग पर ही इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको एक शमी पत्र की आवश्यकता होगी। आपको एक शमी पत्र लेना है। 22 मार्च को पड़ रही है प्रदोष। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, उसके 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष काल के समय में आपको एक शमी पत्र शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और इसके बाद रात्रि के 9:15 पर वो शमी पत्र आपको उठा लेना है और उसे आपको एक कटोरी में रख लेना है या आप किसी कागज में भी रख सकते हैं। ऐसा आपको 5 बार करना है। 4 से 5 प्रदोष करना है। महीने में 2 प्रदोष आती है तो एक महीने में आपको 2 बार करने को मौका मिलेगा। 5 प्रदोष आप इस उपाय को कर लीजिए और 5 जो शमी पत्र है वो आपको अपने कागज में रख लेना है और जब आप किसी खास कार्य के लिए निकल रहे हो जिसमें आप सफलता चाहते हो, बस आपको वही शमी पत्र लेकर निकल जाना है। आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। आज के उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।